ऑलराइट, सो सबसे पहले हम हमेशा बात करते हैं दैट एनीबडी हु इज गेटिंग एसोसिएटेड विद ग्लोबल गार्नर हैज एन अपॉर्चुनिटी। सो इसमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटी किसके लिए होती है? वेंडर्स के लिए, सेलर्स के लिए, जो कोई भी ब्रांड या सर्विस अपना सेल कर रहे हैं, सो उनके लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर कस्टमर्स एंड वी क्रिएट दिस अपॉर्चुनिटी बाय ब्रिजिंग द गैप एंड क्रिएटिंग मिडलमैन। मिडलमैन कौन है? हमारा सेल्समैन, विच इज आर यूपॉस ओनर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं वेंडर अपॉर्चुनिटी की इन ग्लोबल गार्नर। सो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर अ वेंडर इन ग्लोबल गार्नर, व्हाई अ वेंडर शुड जॉइन ग्लोबल गार्नर, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is, if I ask you this question, that what is the basic requirement of every vendor worldwide? So everybody would say customers, right? अक्सर जब मैं ये क्वेश्चन फोरम्स में पूछता हूँ, मीटिंग्स में पूछता हूँ, लोग जनरली बोलते हैं कि एक वेंडर, और दुनिया के किसी भी कोने का कोई भी वेंडर हो, चाहे इंडिया का हो इंडिया के बाहर का, सबसे पहला लोग क्या बोलते हैं कि वेंडर्स को क्या चाहिए होते हैं? कस्टमर्स। बट एक्चुअली क्या एक वेंडर को कस्टमर्स चाहिए होते हैं? क्योंकि हो सकता है मेरी शॉप पे कस्टमर्स 50 आते हो दिन के, बट जो मेरी सेल हो रही है, जो मेरा प्रोडक्ट है, वो सिर्फ 5 लोग ही परचेज करके जा रहे हैं, करेक्ट? सो एट द एंड ऑफ द डे, द रिक्वायरमेंट फॉर एनी वेंडर वर्ल्ड वाइड इज नॉट द कस्टमर्स बट इट इज सेल्स। यानी सेल्स होनी चाहिए। कस्टमर 10 आए तो 10 खरीद के जाए, और 100 आए तो 100 खरीद के जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए 100 लोग आ रहे हैं, खरीद के 10 ही जा रहे हैं, राइट? सो एंड ऑफ द डे द बेसिक रिक्वायरमेंट इज सेल्स। बट आज क्या होता है, सेल्स के नाम पे एक वेंडर को, एक बिजनेसमैन को बहुत सारी चीजें ऑफर की जाती है, लाइक मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, पेड लिस्टिंग और सेल्स टीम। सो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज। मान लीजिए आप ही एक दुकानदार है, तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, सर अपनी दुकान की वेब लिस्टिंग हमारे पास करा लीजिए। आपके आपके जो शॉप है, आपका जो बिजनेस है, उसकी ब्रांडिंग मैं कर देता हूँ, मार्केटिंग मैं कर देता हूँ। आप सेल्स टीम रिक्रूट कर लीजिए, उसमें मैं आपको हेल्प कर दूंगा, या आपकी सेल्स टीम को मैं ट्रेनिंग में हेल्प कर दूंगा। सो बहुत सारी चीजें लोग आपको ऑफर करेंगे एज ए बिजनेसमैन। देखिए, आज हम ये क्यों ये बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये समझना है कि एक वेंडर को ग्लोबल गार्नर से क्यों जुड़ना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सो अपने आप को वेंडर की जगह पे रख के देखिएगा, जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट? सो एज ए वेंडर आपको बहुत सारी चीजें ऑफर की जाएंगी, ये सारी चीजें जिससे शायद आपकी सेल्स आ जाए, राइट? हम मार्केटिंग कराएंगे, मान लीजिए न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं, चैनल पे कहीं ऐड दे देते हैं, रेडियो में ऐड दे देते हैं। ये सब क्यों करता है एक वेंडर? जिससे कि उसकी सेल्स बढ़े, करेक्ट? और ये सारी मार्केट में आज ये सारे एजेंसीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो आपको ये सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं। और एज ए वेंडर, एज ए बिजनेसमैन एंड एज ए सेलर, आप ये की सारी सर्विसेज अवेल करते हैं, इन सब चीजों को करते हैं इसलिए कि आपकी सेल्स बढ़े। और बेस्ट पार्ट क्या है कि इन सब चीजों के लिए आप पैसा पहले एडवांस में खर्चा करते हैं। कोई भी मार्केटिंग एजेंसी होगी, ब्रांडिंग एजेंसी होगी, वेब लिस्टिंग होगा, कोई भी आपसे ये नहीं बोलेगा। मान लीजिए आपने अपने शहर के कोई अच्छे से चौराहे पे एक बड़ा सा होर्डिंग में अपना ऐड लगवा दिया, लेट्स से उसका 50,000 रुपये महीने का रेंट है, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि सर 1 महीना ओवर होने के बाद आप मुझे पैसा दे दीजिएगा, या आप ये होर्डिंग लगा रहे हैं इससे आपका कुछ सेल्स हो जाए उसके बाद मुझे पैसा दे दिएगा। आपको कोई भी सर्विस इसमें से लेनी है, आपको पैसा एडवांस में देना पड़ता है, करेक्ट? सो एज ए वेंडर आपकी जेब से पैसा पहले चला जाता है, इस उम्मीद में कि जो काम आप ये कर रहे हो, आप जो ब्रांडिंग मार्केटिंग कर रहे हो किसी एजेंसी के थ्रू, इसके बाद शायद आपके पास सेल्स आए। बट पैसा एडवांस में खर्चा करने के बाद भी देर इज नो गारंटी ऑफ सेल्स। यानी ये सारे काम करने के बाद में भी आपके पास सेल्स आएगी, इसकी गारंटी आपको कोई भी नहीं दे सकता। दुनिया में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसको जाके आप ये बोल पाओ कि बॉस ये लो मेरे से 10 लाख रुपए का चेक ले लो और इस महीने मुझे 1 करोड़ की सेल करके दे देना। नो बडी कैन गारंटी यू दैट, नो बडी कैन प्रॉमिस यू दैट। बट नाउ वी एज ग्लोबल गार्नर हियर, एंड नाउ यू कैन हायर अस एट जीरो कॉस्ट। तो अब आप ग्लोबल गार्नर को जीरो कॉस्ट पे हायर कर सकते हैं एज योर वेरी ओन सेल्समैन। अभी क्या होता है, जब आप सेल्स बढ़ानी होती है, अपने दुकान पे सेल्स रखते हो, अपने बिजनेस के लिए सेल्समैन रखते हो, राइट? और उनको आपको सैलरी भी देनी पड़ती है। बट अब यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि आप ग्लोबल गार्नर को हायर करिए एज योर वेरी ओन सेल्समैन, बट एट ए जीरो कॉस्ट। यानी कि आपको 1 रुपया भी अपफ्रंट नहीं देना है ग्लोबल गार्नर का वेंडर बनने के लिए। अब यहाँ ग्लोबल गार्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टू जनरेट सेल्स फॉर यू, बिकॉज वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आवर बिजनेस इज टू ग्रो योर बिजनेस।
क्योंकि आपको सिर्फ अपना वेंडर बना लेने से, आपको ऑनबोर्ड करने से ग्लोबल गार्नर की कोई भी अर्निंग नहीं होती। ग्लोबल गार्नर की अर्निंग कब होती है? जब ग्लोबल गार्नर आपको सेल्स जनरेट करके देता है, राइट? सो आवर बिजनेस इज टू ग्रो योर बिजनेस। तो जब तक हम आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेंगे तब तक ग्लोबल गार्नर की भी कोई अर्निंग नहीं होगी। बट यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ग्लोबल गार्नर अब आपके लिए एक ऐसा सेल्समैन है जिसको सैलरी कब देनी है? जब वो आपके लिए सेल्स जनरेट करके दे। एंड दैट इज द रीजन वी ऑलवेज से दैट वी आर अ पोस्ट पेड सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि आपको हम सेल्स एंड सर्विस पहले करके देते हैं और उसके बाद आपसे कुछ हम चार्ज लेते हैं, करेक्ट? सो दैट्स व्हाई वी से दैट वी आर योर post-paid sales and services provider, right? And how do we do this? We do all this through our human network of sales, and this is very, very important to understand why Global Ghana is different in comparison to any other e-commerce website. Because जब हम ये post-paid वाली बात करेंगे तो लोगों के दिमाग में ये जरूर आता है कि यार Amazon, Flipkart भी तो यही करता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स Amazon पे अपलोड कर सकते हैं, Flipkart पे अपलोड कर सकते हैं, और जब वो प्रोडक्ट बिकेंगे तो आपको Amazon, Flipkart को कमीशन देना पड़ेगा। Now this is what makes Global Garner different from any other e-commerce website, which is our human network of sales. So इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी वेंडर को कन्विंस कर पाएंगे ग्लोबल गाना का वेंडर बनने के लिए। अब सिंपल है, जैसे चलिए मैं यही एग्जांपल देता हूँ। हमने Amazon, Flipkart की बात की। आज मान लीजिए मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ, मैं कोई लेट्स से हनी मैन्युफैक्चर करता हूँ, ठीक है? मैं शहद मैन्युफैक्चर करता हूँ। Now, if I want to promote my product through Amazon, what I'll do is I'll upload my products on Amazon, Flipkart. अब यहाँ पे मुझे शायद कुछ कमीशन उनको नहीं देना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स वहां लिस्ट करने के लिए। बट अब एक कस्टमर की नजर से देखिए, मान लीजिए कस्टमर को हनी चाहिए, तो क्या होगा? वो Amazon पे जाएगा, वहां पे हनी सर्च करेगा, लेट्स से उसे 500 ml या 500 हाफ केजी का बॉक्स चाहिए, वो सर्च करेगा। अब जब वो ये सर्च करेगा तो सर्च पेज पे 50 ऑप्शंस आ जाएंगे हनी के, राइट? डिफरेंट ब्रांड्स आ जाएंगे, डिफरेंट तरीके के पैकेजिंग आ जाएंगी, प्रोडक्ट आ जाएंगे। कस्टमर लेगा कब? राइट? वो देखेगा कि किसकी ब्रांडिंग अच्छी लग रही है, किसका नाम अच्छा लग रहा है, किसका ऑफर अच्छा है, किसके रिव्यूज ज्यादा हैं, वो, और उसमें से कोई एक भी प्रोडक्ट कस्टमर चूज कर लेगा और वो खरीद लेगा। अब आपके जैसे और बहुत सारे ब्रांड्स वहां पे अवेलेबल है। हो सकता है आपका ब्रांड अच्छा हो, आपका ब्रांड के रिव्यूज शायद ज्यादा नहीं हो, बट फीडबैक अच्छा हो जितने भी कस्टमर्स ने यूज किया। बट देयर इज नो वन ऑन Amazon who is going to talk about your product to the customer, who is going to influence this customer to buy your product, right? तो आप सोच के देखो, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच मेक्स ग्लोबल गार्डनर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ई-कॉमर्स वेबसाइट। बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा ह्यूमन नेटवर्क ऑफ सेल्स, और ये ह्यूमन नेटवर्क ऑफ सेल्स क्या है? आर यूपॉज ओनर्स। अब ये यूपॉज ओनर्स अपने कस्टमर से बात करेंगे आपके प्रोडक्ट में सबसे पहले तो, और उनको इन्फ्लुएंस करेंगे आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए। मान लीजिए मान लीजिए मैं मोटेरा में रहता हूँ, मैं मोटेरा में किसी वेंडर को रिक्रूट कर लेता हूँ, ग्लोबल गार्डनर के साथ रजिस्टर कर देता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ कि सर आपके एरिया में या नियर बाय एरिया में देर आर 20-25 यूपॉज ओनर्स। जैसे ही आप मेरे वेंडर बनते हो, ये 25 लोग आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू करेंगे अपने कस्टमर को। अब लेट्स से यहाँ मैं सेल की भी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, बट 25 लोग अब आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आपने ये इन लोगों को पैसा नहीं दिया, कोई सेल्स टीम रिक्रूट नहीं की है, बट आपके पास 25 सेल्समैन आ गए जो आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करेंगे, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। और पैसा आपको कब खर्चा करना है? जब इसमें से कोई सेल करके देगा, उससे पहले आपको 1 रुपए भी नहीं देना है। तो कितनी बड़ी आपके पास ताकत आ जाती है। एंड नॉट ओनली योर लोकल एरिया, इफ यू हैव दैट कैपेसिटी, इफ यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस अक्रॉस द कंट्री इन द स्टेट, so Global Garner's network can help you do that. So this is a very, very important point which makes Global Garner different from any other website. So you need to understand this कि किस तरीके से Global Garner किसी भी दूसरे वेबसाइट से बहुत अलग है, राइट? आगे चलते हैं। सो अब सेम चीज बोल के हम 3 तरीके के वेंडर्स को, आपको भी पता है, अपने प्लेटफॉर्म पे हैं। सबसे पहले लोकल वेंडर्स, नियर बाय लोकल वेंडर्स जो हमें रिक्रूट करने होते हैं। देन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जैसे Amazon, Flipkart, वो हमारे पास हैं। देन देयर आर renowned brand physical stores like Croma and Kalyan Jewellers, इस तरीके के जो बड़े ब्रांड स्टोर्स हैं। सो तीनों तरीके के वेंडर्स आप देखोगे ग्लोबल गार्नर के प्लेटफॉर्म पे हैं, और तीनों को हमने यही यूएसपी बताई है, यही कॉन्सेप्ट बताया है। क्योंकि सेल तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे हर वेंडर को चाहिए, चाहे वो टाटा, बाटा या रिलायंस जैसा बड़ी कंपनी हो या एक छोटा दुकानदार, हर आदमी को एंड ऑफ द डे चाहिए क्या? सेल्स।
सो अब एक ग्लोबल गार्नर से वेंडर को क्या क्या बेनिफिट है? सबसे पहले तो वी आर अ पोस्टपेड सेल्स सर्विस प्रोवाइडर विद जीरो अपफ्रंट कॉस्ट, यानी कि आपको ग्लोबल गार्नर का वेंडर बनने के लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, राइट? Plus, you also get an exclusive global reward program for your customer, which will help you to grow your customer base and also to retain them. This is again a very, very important point. आज क्या होता है, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी वेबसाइट्स हैं, दे हैव अ रिवॉर्ड स्ट्रक्चर जहाँ पे वो शॉपिंग के ऊपर रिवॉर्ड्स देते हैं, जिसको कस्टमर आके बाद में वापस रिडीम कर सकता है। फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स देता है, उसी तरीके से आप जब जाएंगे रिलायंस में, आप जाएंगे वेस्ट साइड में, वहां भी आपको शॉपिंग के ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। बट उनके साथ चैलेंज क्या है? सबसे पहले तो कि आप वो जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल रहे हैं, आप उसी पर्टिकुलर ब्रांड में ही उसको रिडीम कर सकते हैं। अब बात करते हैं छोटे दुकानदार की। अब छोटे दुकानदार, एक नियर बाय जो लोकल वेंडर्स होते हैं, उनके पास इस तरीके का कोई भी रिवॉर्ड प्रोग्राम नहीं है। कभी आपने ऐसा देखा है कि आप अपने बाजू वाले से सब्जी लेके आए और उस पर आपको कोई रिवॉर्ड प्रोग्राम मिलता हो? जब आप लोकल वेंडर से चश्मा बनवाते हैं, क्या उस पर आपको कोई रिवॉर्ड प्रोग्राम मिलता है? ना कभी हमने उनसे डिमांड की, ना कभी हमने सोचा, और ना ही लोकल वेंडर्स के पास इस तरीके का कोई रिवॉर्ड प्रोग्राम है। तो अब ग्लोबल गार्नर ने इस तरीके के वेंडर्स को ये एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड प्रोग्राम डिजाइन करके दिया है, जहां पे अब लोकल वेंडर भी बोल सकता है अपने कस्टमर को कि बॉस, जब आप मेरे यहाँ शॉपिंग करोगे तो आपको 100% जीजी कॉइन्स मिलेंगे, जिसको जाके आप बाकी के नियर बाय लोकल वेंडर्स पे आप रिडीम कर सकते हो। आप ब्रांड्स में उसको रिडीम कर सकते हो, आप उसको जीजी मॉल में रिडीम कर सकते हो। डिफरेंट सेगमेंट्स वेयर यू कैन रिडीम दीज जीजी कॉइन्स फ्रॉम 5% टू 45%। तो अब एक लोकल वेंडर के पास सोचो, अब ये कितनी बड़ी पावर आ गई कि अब उसके यहाँ शॉपिंग करने पे भी कस्टमर को रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है, और ऐसा रिवॉर्ड प्रोग्राम मिल रहा है जो लोकल दुकान पे आपने सब्जी ली 500 रुपए की, 500 रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले, इसको जाके आप शॉपर स्टॉप में खर्चा कर लीजिए, इसको जाके आप पैंटलूज में खर्चा कर लीजिए। मतलब ब्रांड्स में आप उसको यूज कर पा रहे हो, और ना सिर्फ ब्रांड्स में बल्कि और आसपास के दुकानदारों पे भी आप उसको यूज कर पा रहे हो। सो इस तरीके का एक ग्लोबल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आपको मिलता है, रिवॉर्ड प्रोग्राम, जो दुनिया में कहीं अभी तक ना सुना है, ना कभी इस तरीके का प्रोग्राम आया है। थर्ड, यू ऑल्सो गेट अ पैन इंडिया सेल्स नेटवर्क। जैसे मैंने बोला कि आज आप ग्लोबल गाना के वेंडर बन जाते हैं, इफ यू हैव दैट कैपेसिटी वेर यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस, वेर यू कैन कैटर योर कस्टमर्स अक्रॉस द कंट्री, तो जो ग्लोबल गाना का पैन इंडिया सेल्स नेटवर्क है ऑफ यूपॉस, 15,000 जो यूपॉस है उनका जो सेल्स नेटवर्क है, आर चैनल पार्टनर्स, अब आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा सेल्स नेटवर्क आपको मिल जाता है, वेर इन यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट थ्रू दिस सेल्स नेटवर्क, ह्यूमन नेटवर्क ऑफ सेल्स, राइट? फ्री डिजिटलाइजेशन पैकेज वर्थ ₹50,000। अगेन, हम जरूर यहाँ पे 50,000 रुपए लिख रहे हैं, बट आज आप किसी से पूछ के देखिए कि एक वेबसाइट बनवाने का खर्चा कितना है। क्योंकि आप वेबसाइट बनवाओगे तो आपको उसमें पेमेंट गेटवे सर्विसेज चाहिए, आपको होस्टिंग चाहिए, सर्वर चाहिए, डिलीवरी सर्विसेज चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक योर बिजनेस डिजिटल, राइट? और साल का ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख रुपए आपको खर्चा करना पड़ेगा अगर आप अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। बट यहाँ हम आपको वो भी प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री दे रहे हैं कि अगर आप ग्लोबल गाना के वेंडर बन जाते हैं तो आप ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, और इसको अगेन आपको 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप ग्लोबल गाना का प्लेटफॉर्म यूज करिए। मैं कह रहा हूँ सेल्स छोड़ दीजिए, सेल्स नहीं होती है, बट इतना बड़ा पैकेज जो इसके लिए बाकी कंपनीज इतना इतना पैसा चार्ज करती हैं, वो पूरा पैकेज आपको फ्री मिल रहा है। आप एक लोकेशन पे बैठ के पूरे इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं और अपने ही सेल्स नेटवर्क के थ्रू बेच सकते हैं, राइट? फ्री लिस्टिंग ऑन ग्लोबल गार्नर्स वेब एंड मोबाइल ऐप। व्हाई आई एम सेइंग फ्री लिस्टिंग? क्योंकि लिस्टिंग करने का भी वेबसाइट्स आपसे पैसा लेती है। ग्लोबल गार्नर एज योर वेरी ओन पर्सनल सेल्समैन, रिटर्न ऑफ कमीशन पेड टू ग्लोबल गार्नर इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स। जो कमीशन आप ग्लोबल गार्नर को देते हैं उसके अगेंस्ट में भी ग्लोबल गार्नर आपको डबल जीजी कॉइन्स दे देता है। मतलब आपने 10,000 रुपए का कमीशन ग्लोबल गार्नर को दिया और आपको 20,000 के जीजी कॉइन्स मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स आई नो यूजर, हमने कल परसों ही डिस्कस किया है, आपको भी पता है कि अगर आपके पास जीजी कॉइन्स हैं तो आप उनको माई सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस यू ऑल्सो कैन रिडीम दोज जीजी कॉइन्स व्हेन यू आर शॉपिंग नेक्स्ट, and you can increase your sales through our digital empowerment and human network of sales. So these are the benefits for any vendor. और अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो किसी भी वेंडर को यू नो रिक्रूट करना, ग्लोबल गाना के साथ एसोसिएट करना, इट इज जस्ट अ केक वॉक। इट इज वेरी इजी अगर आप उसको ये बेनिफिट समझा पाते हैं। सो यहाँ पे मैंने बात की ग्लोबल गार्नर से जुड़ने वाले वेंडर को क्या क्या फायदे हैं, राइट? अब हम बात करते हैं, मैं इसको स्क्रीन को बंद कर देता हूं।
अब आप ये वेंडर्स रिक्रूट कैसे करेंगे, आगे चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आप किसी अगर एसीपी हैं तो आप अपने पिन कोड पे इन वेंडर्स को रिक्रूट कर सकते हैं। अगर आप दूसरे चैनल से हैं, आप लेवल नेक्स्ट से हो, आप लेवल नेक्स्ट प्रो से हो, सो भी आप वेंडर्स अगर रिक्रूट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, रेफर करते हैं, स्टिल यू गेट अ वेरी हैंडसम इनकम एंड दिस इज फॉर द लाइफ टाइम। आप जो भी वेंडर रिक्रूट करोगे, इफ यू आर नॉट इनटू अ पार्टनर मॉडल, तो आप जो भी वेंडर रिक्रूट कर रहे हो इन लेवल नेक्स्ट प्रो, उस वेंडर से जो भी कमीशन ग्लोबल गार्ना का आता है, you are going to get 4.75% of that commission for the lifetime. प्लस अगर आप एसीपी सीपी मॉडल में, आप पार्टनर मॉडल में और आप वेंडर अपने पिन कोड पे रिक्रूट कर रहे हैं, सो यू गेट 5% ऑफ व्हाट वेंडर इज पेइंग टू अस एंड अगेन दैट इज फॉर द लाइफ टाइम। तो ये लाइफ टाइम बेनिफिट है सिर्फ एक बार वेंडर को रजिस्टर करने का। जब जब वो वेंडर बिजनेस करेगा, उस बिजनेस में से आप भी कमाओगे, राइट। अब ये रिक्रूट करना कैसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसको पकड़ें, किसके जाके बात करें हम बात। सबसे पहले तो आप जिस लोकेशन पे रहते हैं वहां पे आप जरूर कुछ ना कुछ दुकानदारों के साथ आपकी रेगुलर बेसिस पे खरीदारी होती होगी। आप उनको ग्लोबल गार्नर रेफर कर सकते हो, उनको आप वेंडर बना सकते हो। प्लस आप क्या कर सकते हैं, आप जस्ट डायल के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। अपने ही एरिया में आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड डाला, आपने एरिया डाला, वहां पे किसी भी कैटेगरी के, ग्रोसरी वाले, ज्वेलर्स, मोबाइल वाले, कपड़े वाले, चश्मे वाले, सो इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आप वेंडर्स सर्च कर सकते हो अपनी लोकेशन पे। और आप देखोगे वहां पे जस्ट डायल के जो वेंडर्स होते हैं उसमें ऐसा ऐसा करके थंब बना रहता है जो पैकेजेस लेते हैं उनके। तो सबसे पहले आप उनकी लिस्ट बना सकते हो, उनको कॉल करिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, बॉस आई हैव अ रेसिपी वेयर आई कैन हेल्प यू टू इंक्रीज योर सेल्स विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा पेनी इनटू इट। ये लाइन आप उनको फोन करिए, उनको बोलिए कि बॉस आप आपसे मैं मिलना चाहता हूँ 15-20 मिनट के लिए, और मेरे पास एक ऐसा रेसिपी है जिससे आप सेल्स बढ़ा सकते हैं। आप अपने जो रिटेंशन जो रेट है, जो आपके कस्टमर अभी तक चले जाते हैं, आप उनको रिटेन कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स को रिवॉर्ड प्रोग्राम दे सकते हैं। ये बोल के आप उनसे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। उनको अपॉइंटमेंट फिक्स करते समय टाइम बताइए कि सर मुझे आपसे 15-20 मिनट का टाइम चाहिए होगा। अगर 15 मिनट आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो हम आगे बात करेंगे, वरना हम एक चाय पी के हम निकल लेंगे। सो अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। अगेन आई वुड से, मैंने यूपोज सेशन में बोला था, कभी भी देखिए अपने जो जिसको भी आप प्रोस्पेक्ट को कॉल कर रहे हो, नेवर एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स ऑन फोन। वो बोलेगा यार मेरे पास टाइम नहीं है, चलो अच्छा फोन पे ही बता दो, 15 मिनट की बात है, कोई बात नहीं है, कुछ तो बता दो कि आपका क्या है, क्या कंपनी है, क्या करती है। उनको बोलिए सर बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर फोन पे मैं आपको बता पाता, क्योंकि मेरा भी टाइम बचता आपके पास आने का और आपका भी टाइम बचता। मेरे लिए तो ईजी है कि मैं आपको फोन पे समझा दूं, बट मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, आपका बिजनेस बढ़ाने की। तो इट्स बेटर कि आप भी पहले समझो कि ग्लोबल गार्डनिंग काम करता कैसे है। तो इसके लिए मैं आपसे 15 मिनट का टाइम चाहता हूँ, क्योंकि आप जब मैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको नहीं बोलूंगा, बट आप टाइम जरूर अपना इन्वेस्ट करने वाले हो ग्लोबल गार्डनर के साथ, राइट। थोड़ा आप समय निकालो, जिसके साथ आप एसोसिएट करने जा रहे हो उसको समझिए तो अच्छे से। पहले जो मैं बोल रहा हूँ सच भी है कि मैं ऐसे हवा में तीर मार रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे आपसे 15 मिनट का समय चाहिए होगा, और यहाँ मैं आपके बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। तो 15 मिनट आपको समय आप देते हो, अगर आपको 15 मिनट मेरी बात अच्छी लगेगी तो हम आगे बात करेंगे, अदरवाइज चाय पी के हम दोस्ती में निकल जाएंगे हेलो बोल के, राइट। सो नेवर ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दीज बेनिफिट्स ऑन फोन। अपने मेंटर के पास जाइए, हाँ उसके साथ रेपो बिल्ड करिए, जाइए चाय वाय पीजिए, आराम से बैठ के उसको बिजनेस के धंधे की बात समझाइए अपने। एंड आई एम श्योर अगर ये सारी बातें आप उसके साथ करते हो तो इजिली, मैंने बोला ना दिस इज अ केक वॉक टू रजिस्टर वेंडर, इट इज अ केक वॉक, इट इज वेरी इजी। क्योंकि सबसे पहले देखिए आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि आप अपफ्रंट उससे कोई पैसा नहीं मांग रहे। प्रॉब्लम कहाँ होती है जब उसको बोलते हैं यार आप रजिस्टर करोगे और 5,000 रुपए फीस है, या 10,000 15,000 रुपए फीस है, वहां पे आपके पास एक चैलेंज आ जाता है। बट यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपफ्रंट उससे कुछ ले ही नहीं रहे, आप बोले फ्री में वेंडर बन जाओ भैया, मैं तुम्हारा जब प्रोडक्ट बेचूंगा तो मुझे कमीशन देना, उससे पहले तो आपको कुछ देना ही नहीं है। और प्लस उसके साथ साथ मैं आपको इतने सारे बेनिफिट दे रहा हूँ कि अब आप अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच पा रहे हो, आप अपने कस्टमर को रिवॉर्ड प्रोग्राम दे पा रहे हो जिससे आपका कस्टमर रिटेन होगा। तो ऐसे और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सोच के देखिए, राइट। सो दिस वुड बी योर पिच टू रिक्रूट एनी वेंडर एंड आई एम श्योर दिस विल रियली हेल्प यू। इसको थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करो, ग्लोबल गार्डनर के यूएसपी को समझोगे, द ह्यूमन नेटवर्क सेल्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आप उसको इजिली आप अपनी बात रजिस्टर कर पाएंगे। उसको यूपॉस के बारे में जरूर बताइए, जब 15 मिनट की उससे मीटिंग के लिए जाइए तो उसको बताइए कि आप ये सेल्स जनरेट कैसे करेंगे, और यूपॉस को जरूर हाईलाइट करिए कि बॉस वी हैव ए नेटवर्क ऑफ 15,000 पीपल, 15,000 सेल्स फोर्स जो आपको मिल जाएगी। आज आप मेरे वेंडर बन गए तो 15,000 लोग के सबसे पहले तो डिजिटल मॉल में आप दिखना चालू हो जाएंगे, राइट। वी कॉल इट अ डिजिटल मॉल। आज एक मॉल में दुकान खोलने का कितना कॉस्ट है? अगर एक मॉल में आपको दुकान खोलनी हो तो कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए।
बट अब फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी दुकान भाई साहब मेरे 15,000 डिजिटल मॉल्स में खुल रही है, जहां पे आपके प्रोडक्ट दिखने शुरू होंगे। और बेस्ट पार्ट क्या है, ये 15,000 लोग आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू करेंगे। आप सोच के देखो, अगर एक डिजिटल मॉल से एक ऑर्डर भी महीने में आया, देखिए मैं पर्सनली यही यही स्क्रिप्ट यूज करता हूँ कि अगर 15,000 मेरे डिजिटल मॉल्स हैं और महीने में अगर एक आदमी ने एक ऑर्डर भी प्लेस किया, आपके पास 15,000 के ऑर्डर आने वाले कम से कम। तो ये स्क्रिप्ट यूज करिए, इट इज वेरी वेरी इजी टू, मतलब ये इससे इससे आसान काम कुछ और हो ही नहीं सकता। सो नाउ विद दिस आई थिंक आई एम डन। अभी अभी कोई क्वेश्चन आपको आज वेंडर रिलेटेड पूछना है या एनीथिंग यू वांट टू आस्क, सो यू कैन प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। You have something in the chat box. If possible, could you please elaborate on the reward program for the customer from vendor? Okay. So चलिए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। तो एज ए वेंडर आप क्या कर सकते हैं कि आप ग्लोबल गार्डनर का पूरा रिवॉर्ड प्रोग्राम उसको समझा सकते हैं कि बॉस, अभी तक आपके पास कोई भी रिवॉर्ड प्रोग्राम नहीं था टू ऑफर योर कस्टमर, राइट? आज कस्टमर वेबसाइट और ब्रांड्स में शॉपिंग क्यों करने जाता है? उसको वहां माल सस्ता मिलता है, राइट? अगर एक हम छोटे लेट्स से जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होते हैं उसकी मैं आई गिव यू एन एग्जांपल। जब हम छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की बात करते हैं, इसका सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है? रिलायंस जैसे बड़े, रिलायंस, क्रोमा, इस तरीके के बड़े वेंडर्स, या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स। कस्टमर को जब टच एंड फील लेना होता है प्रोडक्ट का, जब वो साउंड सुनना होता है एलईडी में कैसा आ रहा है, उसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है, तो वो कहाँ जाता है? लोकल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में। और जब लेने की बारी आती है, मोबाइल हो चाहे टीवी हो चाहे एसी हो चाहे गीजर हो, तुरंत वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट खोल के देखता है और ले लेता है वहां। अब एज ए लोकल वेंडर मेहनत सारी आपने की, स्टॉक आपने रखा हुआ है उसको दिखाने के लिए, स्टाफ आपका रखा हुआ है, एसी आपका चल रहा है जिसके अंदर खड़ा होकर वो आपके प्रोडक्ट देख रहा है। बट जब लेने की बारी आई तो क्या किया उसने? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से खरीद लिया। आपकी पूरी मेहनत बेकार चली गई। और इस कंपटीशन को आप एज ए लोकल वेंडर कभी बीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस प्राइस पे वो लोग दे रहे हैं आप कभी दे नहीं पाओगे। उनका एक्विजिशन कॉस्ट कम है क्योंकि उनकी सेल्स ज्यादा है, आपकी सेल्स कम है और आपका एक्विजिशन कॉस्ट हाई है। तो आप कभी भी वो वॉर प्राइस जो है कभी उसको खत्म कर ही नहीं पाओगे। बट आप खत्म करने की जरूरत नहीं, आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। एक बार तो उसको आपने वेंडर बना लिया कि सबसे पहले तो बॉस आप वेंडर बन जाओ। जैसे बड़े ब्रांड्स, बड़ी वेबसाइट्स ऑफर्स निकालते हैं, डील्स निकालते हैं, वैसे आप भी कस्टमर को बोलो ना, यार मेरे यहाँ से आप खरीदो, 100% जीजी कॉइन्स लो और उसको जाके दूसरे ब्रांड्स और दूसरे वेंडर्स में यूज करो, प्लस आप कैशबैक लो एज पर योर चॉइस। अब आप इंस्टेंट में जाते हो गेट 2% to 10%। आप माई सर्कल में जाते हो गेट 1 crore रुपीज ऑन एवरी 10,000 दैट यू आर स्पेंडिंग। तो सबसे पहले तो आपके पास ये रिवॉर्ड प्रोग्राम आ गया। अब ये कस्टमर ये बिजनेस करने है, तो सेकंड स्टेज पे क्या करना है आपको? उसको कन्विंस करना है आपको यूपॉस के लिए कि बॉस अब इस कंपटीशन को आपको खत्म करना है। तो आप क्या कर सकते हो? यूपॉस ले लीजिए। जब आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का माल भी बेचिए, क्रोमा का माल भी बेचिए, रिलायंस का माल भी बेचिए, अब आपका कस्टमर आपको छोड़ के भाग नहीं पाएगा। वो अगर रिलायंस लेना चाहता था, आप उसको बोलो चलो मैं रिलायंस से लेके देता हूँ, रिलायंस में भी सस्ते में, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन कन्विंस योर कस्टमर्स। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। रंजीत रे जी, प्लीज अनम्यूट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक बात बोलो, अभी मतलब जो वेंडर रजिस्ट्रेशन करने जाता है मोबाइल पे, तो उस पे जो लोकेशन मांगता है ना, तो वो आपका जीपीएस लोकेशन मोबाइल से हम लोग नहीं कर पाता। वो ये दिक्कत लोकेशन आ रहा एक्सेस है। आपको देना पड़ता है। हाँ, वो तो देना पड़ रहा है, लेकिन पहले मोबाइल से हो जाता था, अभी लैपटॉप से करना पड़ रहा है। लैपटॉप नहीं तो मॉनिटर से करना पड़ रहा है। ये एक इशू आ रहा है। ये तो और एक देखो, आप बात, लैपटॉप से करें या मोबाइल से करें, अगर आप लोकेशन एक्सेस देते हैं तो आपका करंट लोकेशन वो फेच कर लेगा। देखिए लोड नहीं आ रहा है, मोबाइल पे नहीं हो रहा है। तो लोकेशन ऑफ करके रखा होगा, एक्सेस नहीं दिया होगा, एक ही रीजन है और दूसरा कोई रीजन नहीं। ऐसा नहीं मेरे मोबाइल में और आपके मोबाइल में अलग अलग ऐप चलता है, एक ही ऐप है। नहीं नहीं। अच्छा, और एक बात, अभी मोबाइल पे जब वेंडर रजिस्ट्रेशन हो गया, जब उसका वो कमीशन एक्सेप्ट कर दिया, फिर उसके बाद जब उसको आगे जा रहा है तो ये दिक्कत मोबाइल से आ रहा है, जैसा मैं आज भी किया हूँ। रंजीत जी, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा थोड़ा सा। ये वेंडर का जो टेक्निकल सेशन है ये फ्राइडे ओके को होता है 2 बजे। ओके 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 तो ओके। वहां पे आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाँ, वेंडर से कैसे आपको कन्विंस करना है, क्या बेनिफिट्स है, उसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन पूछना था, आप पूछ सकते नहीं नहीं, ओके 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 ओके, थैंक यू सर। हैं। ऑल राइट, यस मिस्टर शाह, प्लीज अनम्यूट। या वेरी गुड इवनिंग अमित जी। गुड इवनिंग जी, बताइए। फाइन। बहुत अच्छा आज का मैंने इंफॉर्मेशन मिला वेंडर के बारे में।
एक मैं बोल रहा था कि अगर जो वेंडर बनता है, जो उसको मैं कस्टमर यूजर बना के वेंडर बना रहा हूँ, तो उसका माल बिकता है, जब पेमेंट आ जाता है तब बाद में उसको कमीशन देना है जीजी को, राइट? अच्छा, वो कमीशन उसको देना है, तो उसको जो वेंडर को और कुछ मिलता है, जीजी कॉइन या ऐसा कुछ? हाँ, मैंने बताया ना, जो कमीशन ग्लोबल गार्नर को एक वेंडर देता है उसके डबल उसको जीजी कॉइन्स मिलते हैं, जो वेंडर को मिलता है। वो और जो अगर परचेज 6 या 6+ कमीशन अगर ग्लोबल गार्नर को दे रहा है तो उनको ये डबल जीजी कॉइन्स मिलते हैं। ओके, और जो परचेज करता है वो तो उसको तो कैशबैक तो मिलता है, राइट? कैशबैक। अच्छा, एक बंदा ऐसा है जो यहाँ बड़ौदा में, उसका कम से कम 25-30 लाख का रोज का सेल है, उसका 15-20 आउटलेट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, कैश काउंटर है। तो मैं उसको वेंडर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो अगर शायद वो मानता है कि वो मेरा फ्रेंड भी है कि मुझे जैसे अमेजोन, जो फ्लिपकार्ट या बिग बास्केट ऐसे जो है, ऐसा वो बनना चाहता है, तो हो सकता है? या फिजिकल कैसे मैं बिल्कुल उसको हो सकता है बात ना, करूं? वो पूरा प्लेटफॉर्म देते ही अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अपलोड करने के लिए। अच्छा, ऑनलाइन अपलोड जैसे बिग बास्केट ने किया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपलोड कर सकता है, उसके हिसाब से उसको बेनिफिट। अच्छा, फिजिकल वेंडर के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? यही सेम प्रोसेस की? सेम प्रोसेस इज सेम। जो मैंने रजिस्टर जो करते हैं, फिजिकल और ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं ना? करेक्ट। बस उनके पास जीएसटी होना चाहिए, बिकॉज फॉर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन जीएसटी इज कंपलसरी। ऑनलाइन तो जीएसटी नहीं, बहुत बड़ा है तो जीएसटी। अच्छा, जिसका जीएसटी नहीं है वो फिजिकल वो फिजिकल कर सकता है, ऑनलाइन नहीं कर ऑफलाइन सकता। वेंडर तो बन सकते हैं, बट ऑनलाइन के लिए जीएसटी इज कंपलसरी। ओके। और तीसरा है, जो जिसका समझो मैंने वेंडर बनाया, तो मुझे 2.7% मिलता है ना उसका कमीशन का, 2.75, yes। और फायदा है? नहीं, 2.75% मिलेगा ना आपको। ओके। और लास्ट है, ये तो मैंने पूछ लिया था मयूरी का। ओके फाइन, ओके, थैंक यू। ऑलराइट, चलिए सेकंड हम ले लेते हैं मिस्टर सरीन राय, प्लीज अनम्यूट। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। हाँ सर, बढ़िया प्रेजेंटेशन सर, बहुत आइडिया मिला, थैंक यू सर। मेरा एक क्वेरी है कि अभी जैसे हम लोग वेंडर बनाते हैं, वो लोग जैसे पेमेंट के रिगार्डिंग थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं हम लोग से कि ये सेम डे जैसे वो कस्टमर स्कैन एंड पे करता है ना वेंडर को सर, वो सेम डे वेंडर के वो वॉलेट में आने का भी भविष्य में वो सिस्टम बनेगा सर? कोशिश कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट डे तो हमने कर ही दिया है कि आज पेमेंट करता है हाँ सर, कस्टमर, तो नेक्स्ट डे उसके अकाउंट में सेटल हो जाता है वॉलेट में। यस सर, नेक्स्ट डे आ रहा है, लेकिन कभी गोइंग कभी फॉरवर्ड कोशिश कोई, करेंगे कि हम इसको सेम डे कर दें। हाँ ओके सर, ये कोशिश है ना सर। ओके, थैंक यू सर। मिस्टर राजेंद्र भट्टी, प्लीज अनम्यूट। गुड इवनिंग अमित जी। गुड इवनिंग। अमित जी, मैंने ना अभी फरीदाबाद स्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को अपना वेंडर क्रिएट किया है, और वेंडर क्रिएट करने के बाद अब उनको जो प्रोसेस में कि एज ए वेंडर वाले पार्ट के ऊपर हम कैसे उनको कनेक्ट करें जी, कि जो लोग उसको पेमेंट करने से पहले जितने भी हमारे एसोसिएशन मेंबर्स हैं सबको ज्वाइन करना पड़ेगा वो। हाँ, मतलब कस्टमर होंगे तभी बेनिफिट मिलेगा ना उनको। बेसिकली कस्टमर क्या कि वो सारे एसोसिएशन के मेंबर हैं जी। तो उन्होंने अपनी ईयरली फीस भरनी होती है। तो अब जो ईयरली फीस भरेंगे, तो मैंने कहा कि यदि आप इसको इसके थ्रू भरते हो तो आप जो फीस भर रहे हो उसको कैशबैक मिल जाएगा उतने का आपको जी। हाँ जी, सही है। तो उसमें टेक्निकल चैलेंज आ रहा था कि भाई लोगों को कैसे उसमें ज्वाइन कराया जाए जी, एक बंदे को। टेक्निकल सेशन राजेंद्र जी हमारा परसों होगा, फ्राइडे को 2 बजे। ओके। तो उसमें टोटल आपको पूरा डैशबोर्ड दिखाया जाएगा, कैसे पेमेंट होंगे, पेमेंट कब आएंगे, कहाँ क्या आएंगे। अमित जी हमारे पास कोई जो इस तरह के सेशन के कोई रिकॉर्डिंग ऑप्शन अवेलेबल है क्या? राजेंद्र जी, ये सब रिकॉर्ड होता है। अगर आप ग्लोबल गाना यूनिवर्सल चैनल में है तो वहां सब चीजों की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। फेसबुक पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और ये सेशन खत्म होगा, इसका रिकॉर्डिंग भी मैं उसके ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। ठीक है अमित जी। ऑल राइट। मिस्टर राजेश शेखर, प्लीज अनम्यूट।
Sir, last time नहीं मिला. Mr. Rajesh Shekhar. Yeah. Hello. Hi, sir. Yeah, hi. So I just want to check. So when we talk to the vendor, I just want to understand the process. So when we explain about the benefits we give from our GG, so what is the next step? Do we add them or do we need to connect them to any one of you? No, you need to register them on website, Global Gunner's website. Sorry? You need to register him on the Global Gunner's website. Okay. And I mean, how much percentage they need to pay that information? That varies from vendor to vendor because it depends on what kind of product they're selling, what kind of services they have. So it varies from vendor to vendor. And while registering, you get all those details in the dashboard itself. So today after tomorrow, we have this technical session of vendor dashboard, how to register, what are the benefits. So you can join that training session at 2 p.m. on Friday. Okay. All right. Amitji. And one more question. Yeah. So this vendor website, they are irrespective of the commission percentage they are paying, will they get it? Or if they pay more than 5%, only they'll get the online website? If they are paying 6 or 6+ commissions, more than 6%, then they get double the GG coins of the commission that they are paying. Okay. So if the customer is getting 1000 GG coins, the vendor will get 2000 GG coins. No. What I'm saying is, whatever commission he is paying, let's say, I will give you an example. Let's say customer purchases a product of, let's say, 10,000 from this vendor, correct? Customer will get 100% GG coins, worth rupees 10,000 rupees. Now let's talk about this vendor. Now let's say vendor is paying 10% commission on this product. So he'll be paying 1,000 rupees commission to Global Gunner, right? Okay, yes. So he'll get 2,000 GG points. Okay, what are the commission he's paying? He'll get double of it. Double of the commission what he's paying to Global Gunner. Okay, got it. All right. Thank you. बद्रेश जी बोलिए. अमित जी जो आज आपने स्लाइड दिखाया वो मुझे मिल सकता है? हाँ, ये तो अवेलेबल है, वाव है सिंपल. वो चाहिए तो मैं भेज दूंगा आपको, मुझे वो आप WhatsApp पे मैसेज आएगा. प्लीज, थैंक यू. मिस्टर निर्मल मंडल, प्लीज अनम्यूट. नमस्ते सर. नमस्ते जी, बताइए. सर हमको थोड़ा जीएसटी से रिलेटेड थोड़ा एक क्वेश्चन था कि जैसे हमारा लोकल जो वेंडर है वहाँ तो मोस्टली जीएसटी नहीं रहता है उन लोग का अपना, और हम लोग जब कमीशन पे करते हैं तो विद जीएसटी हम लोग को पे करना पड़ता है ग्लोबल गार्नर में जी. लेकिन जिसका अपना जीएसटी ऑलरेडी है, जिस वेंडर का मान के चलिए, तो क्या उसको तो डबल जीएसटी देना पड़ जाएगा? इस केस में क्या करना पड़ेगा? डबल जीएसटी क्यों देना पड़ेगा? वो अपने कस्टमर से जीएसटी लेंगे और ग्लोबल गार्नर को कमीशन पे जीएसटी देंगे. नहीं, ऑलरेडी वो दुकान का देता है जीएसटी जहाँ पर सर. कौन देता है? जैसे मेडिकल शॉप है, हाँ, उनका जीएसटी नंबर है, जीएसटी पे करते यहाँ पर क्या करते हैं गवर्नमेंट पे. जी अरे आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? हम किस चीज पे जीएसटी ले रहे हैं? जो भी वो सेलिंग करते हैं हम अपने कमीशन पे जीएसटी. आप चलिए, आप मान लीजिए आप कस्टमर है, आपके पास जीएसटी नंबर होता है? नहीं, एज ए कस्टमर आपके पास जीएसटी नंबर होता है? कस्टमर का नहीं होता है ना. अब एज ए कस्टमर जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हैं तो बिल पे जीएसटी लगा होता है, आप पे करते हो? जी सर. करते हैं ना? जी सर. तो अब आपके पास जीएसटी होता है तो आप उसका क्रेडिट ले लेते हैं. अगर आपके पास जीएसटी नहीं होता है तो वो जीएसटी वो आपसे लेता है वेंडर और सरकार को भरता है. सेम चीज यहाँ हो रही है. हम जो सर्विसेज उनको दे रहे हैं उस पर उनसे कमीशन ले रहे हैं, उस कमीशन पे जीएसटी ले रहे हैं और वो जीएसटी हम भरते हैं सरकार को. ओके, चलिए. एनी अदर क्वेश्चन? Chaliye, if there are no more questions, I believe that today's session will help you to recruit and register vendors with Global Garner. और कुछ शायद आपको हेल्प मिले, कुछ फायदा मिले. So anyways, we will be having these training sessions every day, every week. So अभी आप जब फील्ड में जाएंगे हो सकता है आपको कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े फील्ड में while recruiting the vendors.
बट देखिए निकलेंगे तभी पता चलेगा। मैं यहाँ पे बैठ के आपको कितना भी बोलता हूँ ना ज्ञान दे दूं, वो ज्ञान का फायदा तभी जब उसको जाके आप फील्ड में इंप्लीमेंट करें। क्योंकि आप जाओगे तो हो सकता है 4 क्वेश्चन वेंडर आपसे सामने से और पूछे जिसका जवाब शायद अभी आप ना दे पाए, तो वापस आइए अगले हफ्ते अपने क्वेश्चंस लेके। वो तभी होगा जब आप फील्ड में जाके वेंडर से बात करेंगे, है ना। तो अपने वापस से क्वेश्चंस लेके आइए, देखिए बताइए क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है हम उसमें आपको कुछ हेल्प कर पाए, बट इसको करना पड़ेगा तो ही फायदा है। बोलिए बद्रेश जी। जब मैं वो बंदे को मिलने के लिए जाऊंगा 2 दिन में, तो इफ यू पॉसिबल कि अगर वो बात करना चाहता है कुछ, तो आपसे कॉल करूँ तो हो सकता है लेकिन मैं बात? अवेलेबल होऊंगा अगर उस समय, हाँ तो आप मुझसे हाँ, बात करा सकते हैं, वरना आप निखिल संघानी को भी फोन कर सकते हैं जो वेंडर। निखिल जी को? हाँ निखिल जी को भी आप कर सकते हैं। है मेरे पास नंबर। ओके, चलो बढ़िया, थैंक यू। चलिए, ऑल राइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड हैव अ वेरी गुड डे, वेरी गुड नाइट। और मिलते हैं वापस हम कल नए टॉपिक के साथ में। ऑल राइट, थैंक यू, चलो बाय बाय।